Hello everyone, welcome to your own channel, Know More Enjoy More। और जैसा आपने देखा आज का थंबनेल, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट। As you know, this is one of the most or one of the highest selling whiskies in India, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये भी पर्नो रिकॉर्ड कंपनी के अंडर बनती है। पर्नो रिकॉर्ड हम जानते हैं 160 साल पुरानी 160 इयर्स ओल्ड कंपनी है, लेकिन इनकी अपनी कोई डिस्टिलरीज नहीं है। तो इंडिया में इसको डिस्टिलरी या डिस्टिल करता है सीग्रम्स। एज यू ऑल नो, सीग्रम अपने और भी बहुत सारी विस्की डिस्टिल करता है, विच इज़ वेरी गुड। और क्या, हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें जहाँ तक मुझे पता है जो यूनिक हैं, तो उसके बारे में आगे बताता हूँ। जैसे बैरल सेलेक्ट है, और ये आप देख रहे हैं सोलेरा प्रोसेस। तो सोलेरा प्रोसेस क्या होता है, बैरल सेलेक्ट क्यों लिखा है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। इसके प्राइस के बारे में, नोजिंग नोजिंग में वैसे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन चलिए आपके लिए नोजिंग भी करेंगे, और टेस्ट। तो टू स्टार्ट ऑफ विद, ये लाइक आई सेड, दिस इज अंडर सीग्रम्स कंपनी, जो ब्लेंडर्स प्राइड, इवन 100 पाइपर्स, ये सब बनाती है। तो पहले जानते हैं कि इसमें, अच्छा, ये ब्लेंडेड विस्की है विच हैज 4 विस्कीज एज पर, 4 विस्कीज हैं इसमें, और मोलासेस भी है इसमें। मोलासेस आप सबको पता है कि इट इज द एंड प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट जब बियर बनाई जाती है, विच इज सॉरी शुगर केन, तो विच इज एक्चुअली यूज्ड फॉर मेकिंग रम। तो इंडिया के अंदर ये है कि कोई लॉ नहीं है जो बोलता है कि भाई आप अपनी विस्की में मोलासेस नहीं मिला सकते। अगर आप बाहर देखेंगे तो विस्की में मोलासेस नहीं होगी, कोई भी स्कॉच में मोलासेस कभी नहीं होता। थोड़ा कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए मोलासेस मिलाया जाता है। बट देन कमिंग टू द बेस्ट पार्ट और द यूनिक पार्ट ऑफ दिस विस्की, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाया है। और जैसे मैंने बोला, इसमें बैरल सेलेक्ट है, सोलेरा प्रोसेस है। तो बैरल सेलेक्ट क्या होता है, दे टेक फ्रॉम सेलेक्टेड बैरल्स विस्की लेते हैं और उसको एज कराई जाती है ब्लेंडेड विस्की के साथ। दैट इज वाई इसमें बैरल सेलेक्ट लिखा है। फिर एक और चीज लिखा है सोलेरा प्रोसेस। अब ये सोलेरा प्रोसेस क्या है, ये भी एक एजिंग, विस्की को एज कराने का प्रोसेस है, पर सोलेरा प्रोसेस के थ्रू आप अपनी विस्की को जल्दी एज करा सकते हो। यू कैन एज योर विस्की फास्टर। कैसे करते हैं इसे, तो हमें पता है कि विस्की को एज कराने के लिए बैरल्स में रखा जाता है। तो बैरल में एक के ऊपर ऐसे स्टैक करके रखते हैं विस्की को। अब क्या होता है, जो ऊपर के जो बैरल्स होते हैं वो सनलाइट के साथ कांटेक्ट में होते हैं ज्यादा, एज कंपेयर टू द बैरल्स विच आर इन द लोअर स्टैक। तो क्या करते हैं, जब ऊपर की एजिंग हो जाती है विस्की की, जो कि जल्दी होती है क्योंकि सनलाइट का कांटेक्ट ज्यादा है ऊपर वाले स्टैक में, तो उससे जब विस्की निकालते हैं तो पूरी विस्की नहीं निकाल के बॉटलिंग में डालते हैं, जो थोड़ी बहुत विस्की बचा के रखते हैं ताकि उसे नीचे के स्टैक वाले बैरल्स में मिलाएं। उससे क्या होता है कि नीचे वाली जो बैरल्स होते हैं वो जल्दी मैच्योर करते हैं, एज करते हैं। सो दैट इज वाई इसमें सोलेरा प्रोसेस लिखा है, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग एंड अ यूनिक थिंग, आई थिंक। और कोई मेरे को तो नहीं पता कि इंडिया की कोई विस्की में और सोलेरा प्रोसेस यूज करता है। सो दैट इज वन थिंग। हाँ, एक चीज और इसकी बड़ी अच्छी है कि इसकी बॉटल को डिजाइन किया है कार्टल्स कंपनी ने, विच इज अ यूके कंपनी, एंड ये इंटरनेशनल ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग कंसल्टेंट कंपनी है। तो अब आप खुद सोचिए कि स्टार्टिंग एवरेज कॉस्ट है इसका। मैं आऊंगा प्राइस पे, 1 मिनट पहले मैं आपको ये बता दूं कि कार्टेल से कराना भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब इन्होंने बड़ा पैसा खर्चा किया है अपनी ब्रांडिंग में, बॉटल के डिजाइन में। हाँ, तो अब इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। प्राइस इसके बॉटल में लिखा है 1076, सो 1076। अगर यहां आपको दिखे,
ये रहा। पर आई थिंक थोड़ा बढ़ गया था क्योंकि मेरे को मिली है ये 1129 की। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस, उतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। और इसके बारे में क्या बात करें, जैसे मैंने बोला प्राइस, आपको बॉटल भी दिखा देते हैं। खत्म होने वाली लास्ट का ही पैक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका रिव्यू बना लिया जाए इसके पहले ये पूरी खत्म हो जाए। तो ऐसा दिखता है कुछ इसका बॉटल। रॉयल स्टैग से ज़्यादा अलग नहीं है, पर अगर आप देखें इसे नीचे ऐसे टेपर किया है, टेम्पर, और इसका नेक उससे बड़ा है रॉयल स्टैग से, राइट। तो मेरे को देखने में तो बड़ी अच्छी लगी है, बॉटल अच्छी लगती है देखने में, होल्ड करने में प्रीमियम फीलिंग आती है। अब देखते हैं कि विस्की कैसी है, तो पोर कर लेते हैं थोड़ा। जब तक मैं पोर कर रहा हूँ, आप लोग एक काम जरूर करना है कि कमेंट्स में मेंशन करना है कि आपके सिटी में क्या रेट है इसका। मैंने जो रेट बताया वो 750 ml खम्बे का रेट है, तो आपके सिटी में क्या रेट है इसका। एज फार एज आई नो दिल्ली में इसका 550 या 580 है, बट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कमेंट्स में आप मेंशन करना ये चीज। तो एक 60 ml बनाते हैं पहले। ओके, लाइट कुछ ज्यादा ही चमक रही है इसके ऊपर। ऑल राइट, तो नोजिंग में वैसे कुछ मिलने वाला है नहीं इस प्राइस रेंज में। जैसे आप जानते हैं कि रॉयल चैलेंज और कौन सी है, और भी बहुत सारी विस्कीज आती है इसी प्राइस रेंज में। सो लेट्स सी ये रॉयल चैलेंज और आफ्टर डार्क और दूसरी रॉयल स्टैग कैसा इसका टेस्ट आता है, कैसी नोजिंग आती है। लेट्स सी दैट। बहुत ओवर पावर है इससे। स्मेल तो बड़ी स्ट्रांग है इसकी, पर एक स्वीटनेस सा भी आ रहा है स्मेल। अब पता नहीं वो स्वीटनेस मैं कैसे बोलूं कि बटर का है या बटरिश जैसी कुछ ना, जैसे केक बनाते हैं तो उसमें एक स्मेल आती है केक बनाते हुए, वैसा ही स्मेल आ रहा है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं, इसकी टेस्ट देखते हैं कैसे है। हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट जब आप उसको गल्प करेंगे, जब गले के नीचे जाती है तो उतनी लग नहीं रही। जबकि मैंने नीट आपके लिए टेस्ट करी है। वैसे मैं ट्राई नहीं करने वाला था नीट, लेकिन चलो आपके लिए कुछ भी करेंगे, जान पे खेल जाएंगे। तो टेस्ट में मेरे को ओक का जैसे वुडी टेस्ट आ रहा है, वैसा ओवर पावर्ड तो है ही जैसे मैंने बोला। तो थोड़ा सा पानी मिला के भी देखते हैं कुछ अगर बदलता है तो। राइट, अगर आपको दिखे इसकी विस्कोसिटी अच्छी है। सो व्हेन यू टेक इट इन योर माउथ, अच्छा मतलब आपको फील आता है उसका। टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, बट एटलीस्ट यू नो व्हेन यू गल्प इट उतना वो चुभती नहीं है जैसे दूसरी लगती है। आरसी अगर आप पिए नीट तो आपका ये बर्न होगा, तो वैसा नहीं हो रहा है अभी। ओके, और क्या, अभी इसमें पानी मिलाया है तो पानी के साथ भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं।
पहले से कम इसका हुआ है पावर। पहले तो बहुत ओवर पावर्ड थी, अभी थोड़ी नॉर्मल लग रही है, प्लेन लग रही है, गुड। तो अच्छा, इसकी कलर के बारे में हमने बात नहीं करी। कलर अगर आप इसका देखेंगे, क्योंकि मैंने बोला था इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिला है, इट इज़ ऑल नेचुरल कलर, इन द सेंस नेचुरल कलर ज़रूर है इसमें। कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर INS 150A। INS 150A बहुत मैक्सिमम मैंने देखा है विस्कीज में रहता है इंडिया की, एंड दैट इज ओनली बिकॉज टू मेक दिस लाइक दिस गोल्डन कलर। पर जिसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाते हैं वो देखना, वो ज्यादा ही डार्क होगी या आपको देख के लगेगी स्ट्रॉन्ग विस्की, ऐसा होता नहीं है। ओके, सो फ्लेवर तो कम ही है इसमें। फिनिश एक मिनट, लिंगरिंग टेस्ट है, फिनिशिंग है, क्या बोल, मतलब इस प्राइस रेंज में एवरेज विस्की है। कॉकटेल्स अगर आपको बनाना है, आई थिंक फॉर कॉकटेल्स इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि अगर इसके साथ आप कोई और चीज मिला के, सोडा या लेमन ये सब मिला के पियेंगे तो नेचुरली इसका पावर, जो ओवर पावर मैं बोल रहा था, वो चीज कम हो जाएगी एंड यू विल लाइक इट। सो डू ट्राई, इसको ट्राई करो आप सोडा के साथ, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ, या प्रॉब्ली स्प्राइट, किसी जूस के साथ। मेक योर ओन कॉकटेल्स एंड देन लेट मी नो कैसी लगी आपको ये, राइट। और हाँ, तो इसका प्राइस मैंने बता दिया आपको, नोजिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई। अब आपका एक काम जरूर है, जो मैंने पहले आपको बताया कि कमेंट्स में बताइए कि आपकी सिटी में इसका क्या प्राइस है। अगर आपने ट्राई करी है तो आपको कैसी लगी। वैसे मैंने ये पिछले वाले वीडियो में भी बोला था जिसमें पीटर स्कॉट का हमने रिव्यू करा था, उतने कमेंट्स आए नहीं कि लोगों ने ट्राई करी है कि नहीं करी है, पर जिन्होंने भी कमेंट किया है वो पॉजिटिव किया है। सो आई थिंक वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। लेट्स होप कि आप लोग इस बार कमेंट करके बताएंगे कि आपके सिटी में इसका क्या प्राइस है, एंड आपने अगर ट्राई करी है तो हाउ डू यू लाइक इट। अदरवाइज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इस प्राइस रेंज में एवरेज विस्की है, ना ज्यादा खास है और ना ही बुरी है। मैंने इससे भी बुरी विस्की पी रखी है और इससे भी अच्छी विस्की पी रखी है, और है भी अभी कलेक्शन में। तो हाँ, ये भी जरूर बताना आप कि आपको कौन सा और रिव्यू देखना है, सिंगल मोल्ट, स्कॉच, जो आपको लगे कि हाँ मेरे को इसका रिव्यू देखना चाहिए, जरूर मेंशन करिए कमेंट में। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि उसका भी रिव्यू करें, राइट। बड़ी सुंदर सी बॉटल है, थोड़ा सा और बचा हुआ एक आधा पैक, तो चलिए मैं एंजॉय करता हूँ अपना ये एक लवली पैक, और उसके बाद एक ये आधा पैक, उसके बाद खाना खाएंगे, सो जाएंगे। ज्यादा मत पियो, दो पैक अगर आप 60 ml का एक पैक बना रहे हो तो 2 पैक बहुत है। एंजॉय, हैव फूड, हैव फन, स्टे सेफ गाइज।